हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखो 5 नंबर के लिए, जो कि है प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करे। एकदम आसान है प्यारे बच्चों, एकदम ये चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, पूरे मन से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते, एकदम फटाफट आइए और सटासट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लूंगा, बता देता हूँ। देखो, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है ना, तो इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में प्यार बच्चों, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर दो समान परिमाण, दोनों देखो पर बच्चों समान परिमाण का आवेश है, ध्यान देना। दोनों समान परिमाण का आवेश है, ये भी क्यू है और ये भी आपका क्यू है। समान परिमाण, दोनों समान परिमाण का आवेश दिख रहा है, क्यू क्यू। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है और दूसरा माइनस है प्यार बच्चों। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के जैसा माइनस से प्लस की ओर होता है, इतना याद रखना। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। 12 दूरी है ना, इसको अल्प दूरी बोलते हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण है, दोनों का परिमाण क्यू क्यू है, किंतु विपरीत प्रकृति, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक दूसरे से कौन दूरी पर है? अल्प दूरी पर है, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस यही बेसिक आपको समझाना था, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। प्यार बच्चों पहली बात तो आपको फिगर समझना पड़ेगा। ठीक है, फिगर समझिए, समझो काम हो गया। ये प्यार बच्चों मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है प्यार बच्चों, कौन आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। और यहाँ पर प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश है। कोई दिक्कत है? ये माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। इसका नाम प्यार बच्चों ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। क्या चीज नाम है इसका? नाम प्यार बच्चों, इसका जो नाम है ए बी नाम है। क्या चीज है? ए बी। मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और इसके द्विध्रुव के जो लंबाई है पर बच्चों वो टोटल 12 है। लंबाई कितना है पर बच्चों? 12 है। 12 है मेरे पर बच्चों, आधा आधा लंबाई लिख दो। इधर आपका एल हो जाएगा और इधर आपका एल हो जाएगा। पूरे लंबाई एल है, लेकिन आधा आधा मैं लिख दिया क्योंकि बीच बीच में ओ एक मध्य बिंदु है पर बच्चों, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है। प्यार बच्चों कुछ नहीं किया, लंबाई द्विध्रुव का 12 है, लेकिन मैंने आधा आधा लिखा है। आधा लंबाई एल और आधा लंबाई एल, टोटल मिला के 12 है मेरे पर बच्चों विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से, द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से प्यार बच्चों आर दूरी पर, कितना दूरी पर? द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है मेरे प्यार बच्चों। देखो ये बिंदु है ना पे, यहीं पर विद्युत विभव का व्यंजक अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। समझ में आया? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर, कौन? द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु हमारा प्यार बच्चों क्या है? पी है। इतना याद रहेगा मेरे प्यार बच्चों, द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बस इतने करने हैं प्यार बच्चों। अब बताओ माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी निकालना रहेगा, तो आप लोग निकाल सकेंगे? चलो बाद में निकालेंगे, जरूरत जब पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले तो लिखना है यहाँ पर बच्चों परमाणु फिगर के बारे में जो भी कुछ होगा आपको माने मेरे पर बच्चों, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव। लिखवा देता हूँ, मन करे तो लिख लेना या तो सुन लो कैसे क्या क्या लिखना है। परमाणु में आपको लिखना है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 12 है। द्विध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, चलो अब व्यंजक प्राप्त करना है, उतना तो आप लोग लिख लेंगे आराम से।
और जो प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो यहां से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव। प्यार बच्चों विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? जो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, प्यार बच्चों क्या होता है फॉर्मूला पता है? क्यू बटे आर होता है। क्या होता है? क्यू बटे आर होता है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर जो है विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु के दूरी ना पता है, तो देखो कैसे निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश ये है प्यारे बच्चों, यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो पता कैसे निकलेगा? प्लस क्यू आवेश से पे बिंदु की दूरी निकालना है, ये पूरा आर है ना, इसमें से इतना आर को घटा देंगे, एल को घटा देंगे। ये जो एल है ना मेरे पर जो आर में से घटा देंगे, एल इतना से लेके ओ बे का मान कितना है? ओ और ये बे, एजा एजा का दूरी तुम लोग देखो, एजा का दूरी कितना आपका दिया गया? एल दिया गया है ना। तो यहाँ से और यहाँ से बेच की दूरी जो है एल है, तो ये जो आर है ना मेरे पर बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से हम लोग इतना घटा देंगे तो इधर वाला मान निकल जाएगा ना। तो वही करेंगे प्यार बच्चों हम लोग। तो क्या करेंगे? आर में से आपको एल को घटा देना, बस निकल गया मान। किसका मान निकला? आर में से एल घटा, तो आर जो है ना इतना बड़ा प्यार बच्चों, आर जो इतना बड़ा प्यार बच्चों यहाँ से यहाँ, इसमें से इतना एल को घटा देंगे तो उधर वाला मान निकल जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया। आप देखो प्यार बच्चों माइनस क्यू आवेश से पे बिंदु के दूरी निकालना है, तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ये पे बिंदु के दूरी निकालना है। तो इतना आर है और इतना प्यार बच्चों कितना हो जाएगा? आर एल है, तो इतना जोड़ देंगे तो आर प्लस एल करेंगे तो दूरी निकल जाएगा ना। आर प्लस एल से इतना दूरी निकल गया पे बिंदु तक, ठीक है। आर प्लस एल से पे बिंदु तक का दूरी निकल गया। तो हमने चला माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु दूरी आर माइनस एल है। पहले हम लिखेंगे बीपी, बीपी ना मेरे पे माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी, प्लस क्यू आवेश के कारण बीपी ना, तो पहले बीपी लिखेंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, यानी लंबाई कितना है प्लस क्यू आवेश के कारण बीपी ना, तो बीपी लिखेंगे। अब देखो प्यार बच्चों एक स्टेप और चलेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बेपे का मान कितना है? बेपे का मान है प्यार बच्चों आर माइनस एल, आर माइनस एल ना है, तो आर माइनस एल मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत हुआ? बताओ, कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। ये हो गया प्यार बच्चों आपका विद्युत विभव का व्यंजक प्यार बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव। क्या चलेंगे पर बच्चों? माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे प्यार बच्चों, कहां पर बनाओ यार, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे प्यार बच्चों, ध्यान दो इधर। हो गया। अब देखो प्यार बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु के दूरी निकालना है, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण, लिखा हुआ मिल रहा है ना माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, अच्छा अच्छा ध्यान दो यहाँ पर इसको V1 चलूंगा, ठीक है। V1 चलना, क्यों V1 चलना बाद में बताऊंगा। V1 इसलिए चलना है क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण भी चलना है, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु की दूरी कितना है? एपी हम लोग बोल सकते हैं तब तक, एपी बोल सकते हैं शुरू में, एपी मतलब एपी की दिशा में, इसका मतलब ये हुआ एपी, ठीक है। ये हो गया। अब एपी का मान कितना दिया हुआ है प्यार बच्चों, बताओ कितना दिया हुआ है? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एपी। एपी तो आप लोग जान ही रहे प्यार बच्चों, ए से पे बिंदु, एपी का मान पूरा है
आर प्लस एल था, आर प्लस एल में लिख दूंगा, ठीक है। आर प्लस एल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? ये हो गया V1 का मान, ये हो गया V2 का मान। अब ये दोनों समीकरण, अच्छा माइनस क्यू अब इसके कान चले तो माइनस लगाए कि नहीं? नहीं लगा है। माइनस क्यू अब इसके कान चलेंगे तो माइनस लगा देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिस राशि ना है, इसीलिए माइनस लगेगा। ये दो समीकरण हो गया V1 और V2। आप निकालेंगे पे बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, क्या लिखेंगे? पे बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, तो लिखेंगे अब बिंदु पे पर, अब बिंदु पे पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विभव लिख दिए प्यार बच्चों। अब बिंदु पे पर जो है प्यार बच्चों परिणामी विभव निकालेंगे। जो बिंदु पे है ना मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर परिणामी विभव निकालेंगे और दोनों विभव जो निकालने हैं ना V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ देंगे। परिणामी का मतलब हुआ यहाँ पर प्यार बच्चों जो V1 और V2 को दोनों को जोड़ देंगे तब वो परिणामी विद्युत विभव निकालते हैं। परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। ऐसा क्यों? तो ध्यान दो, परिणामी विद्युत विभव आपका मान लीजिए V है, तो यहाँ पर ये V1 जो है V2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। V1 का मान देख लो, ये है 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल है। उधर में आपका क्या चाहिए प्यारे बच्चों? आर प्लस एल है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको। V बराबर लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे में कितना है प्यारे बच्चों? ध्यान दो इधर, यहाँ पर आपका आर माइनस एल आया था, आर माइनस एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर माइनस एल लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे प्यार बच्चों, इधर में कितना दिया गया बताओ? V2 का मान इतना दिया गया, माइनस में दिया गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस दिया गया प्यार बच्चों इधर। और क्या चाहिए? आपका आर प्लस एल है, ये इंटू का चिन्ह आर प्लस एल है। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इसीलिए घट जाएगा यहाँ से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों में कौन चीज कॉमन है, वो इसी को कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/4 पाई, दोनों में ये कॉमन है तो कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये चीज कॉमन था, कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा? 1/r-l और माइनस क्या बचेगा? 1/r+l, यही ना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ ना बच रहा है। ये दो ना कॉमन बच रहा है प्यारे बच्चों, इसके अलावा और कुछ मतलब कि कॉम बताओ, लघुत्तम ले लो प्यारे बच्चों। v बराबर हो जाएगा, अरे यार v बराबर बोलो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। लघुत्तम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ना है, क्या होता है फार्मूला पता है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा प्यार बच्चों। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। जो नहीं आता है लघुत्तम करना, इसको यहाँ लिख दो, माइनस लगा वो आर माइनस एल। अगर नहीं आता है तब ऐसे आप लोग भाग में कराएंगे ना, तो आपका प्लस माइनस घट जाएगा। तो पहले ही मैं कर दिया, बाद में भी कर सकता था। एक बार कराएंगे ना तो प्लस वाला कट जाएगा, जिसके माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला जाएगा। या तो उतना नहीं करना, डायरेक्ट लेको इसको यहाँ और इसको वहां, ठीक है, हो गया। अब इतना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दो। अब यहाँ पर देंगे प्यारे बच्चों ध्यान, तो आपको गुना करना है माइनस का, इसमें माइनस का पूरा में गुना होगा। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर ध्यान दो, आर प्लस एल जो है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, ए प्लस आर माइनस आर कट जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा तो टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा जी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अब देखो प्यारे बच्चों, कटेगा तो आप लोग को एक बात और आपको लिखना है, आर स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों वो काफी ज्यादा बड़ा है एल से,
तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर लड्डू हो जाएगा। ठीक है, एल बराबर लड्डू हो जाएगा, तो एल का मान नहीं लिखेंगे। ठीक है, एल बराबर 0 हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, आंसर में क्या बचेगा, एल प्लस एल 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, बट्टा में नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे एल स्क्वायर गया कहां पर, तो एल स्क्वायर का मान 0 हो जाता है, एल बहुत ज्यादा छोटा होता है इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो क्यू इंटू 12 आपको दिख रहा होगा, तो बताओ प्यार बच्चों क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, आप लोग को पता है। क्यू इंटू 12 का मान पता है कितना होता है, पी होता है। तो यहां से लिख देंगे क्यू इंटू 12 बराबर पी होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, तो उसके जगह हम लोग पी लिख देंगे। तो 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी बटे कितना हो जाएगा प्यार बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। बस यही तो व्यंजक प्राप्त करना था प्यार बच्चों, हो गया प्राप्त। कितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आ गया, सिर्फ क्वेश्चन है कुछ एकदम आसान। ठीक है, कुछ लगा मेहनत नहीं, पहले थोड़ा समझना, दिक्कत होगा जितना बार पूछो, हजारों पूछो, 1000 बार बताऊंगी। बस समझ जाओ प्यार बच्चों, यही है। अगर नहीं समझ में आता तो पूछो, प्रयास करते रहो समझने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना प्यार बच्चों समझ में आया कि नहीं, और कहाँ पर दिक्कत है ये भी आप लोग थोड़ा कमेंट करो। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कहाँ पर दिक्कत है। इस फिगर में दिक्कत है तो फिगर को समझो, कहाँ पर कैसे दिक्कत हुआ, वीडियो को पीछे करके समझा करो। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो बनाएंगे, कमेंट करना। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों है व्यंजन प्राप्त करना, यही आपको करना था। तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताओ समझ में आया है कि नहीं, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट नोट्स लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हो और टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।